नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। दीपोत्सव का दौर शुरू हो चुका है प्रदेश भर में, जहां एक तरफ से रोशनी और स्वच्छता और सौंदर्य का ख्याल रखा जा रहा है, तो वहीं हर एक व्यक्ति अपने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझता है। इंदौरिया टाइम्स की हर बार एक नवाचार के रूप में एक पहल होती रही है और इस बार भी दीपावली से पहले एक स्वस्थ समृद्ध दीपावली लोग कैसे मना सकते हैं, सुरक्षित दीपावली कैसे मनाई जा सकती है, उन सभी का ख्याल रखते हुए कोटपुतली शहर के वो टॉप मोस्ट सारे हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर्स आखिर वो किस तरह से हम लोगों की हेल्थ को वेल्थ से जोड़कर देखते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं विनायक हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि आज का जो थीम हमने लिया है वो लिया है कि राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं उन तमाम योजनाओं के अंतर्गत किस तरह से आमजन के हितों को ध्यान में रखा जाता है, इस चीज़ का ख्याल रखते हुए हमने आज डॉक्टर्स की ओपिनियन को जानना, किस तरह से ये योजनाएं लागू की गई हैं, कितने लोग लाभान्वित हैं, बावजूद उसके बहुत कुछ ऐसा छूट भी जाता है जो कि यदि योजना में शामिल हो तो और भी बेहतर हो सकता है। इन सब चीज़ों को लेकर हम मुखातिब होते हैं। डॉक्टर कृष्णा से हम पूछेंगे कि आखिर इस समय गवर्नमेंट की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिन्हें वो अपने हॉस्पिटल में न केवल रेगुलाइज करवा रही हैं बल्कि उससे आमजन को फायदा होते देख उन्हें एक आत्मिक प्रसन्नता का भी एहसास है। विनायक हॉस्पिटल में राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं लागू? सर, हमारे यहाँ चिरंजीवी योजना, आयुष्मान योजना और ये जो राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए RGHS स्कीम है वो लागू है। और रही बात इनके फ़ायदों की, तो इनमें आयुष्मान योजना का तो अत्यधिक फ़ायदा मिल रहा है जनता को। जो लोग, देखिए, चिकित्सा जो है वो मूलभूत आवश्यकता है, हर इंसान का हक है, ठीक है। और जो गरीब लोग हैं, जो अच्छा ट्रीटमेंट चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में आए, प्रॉपर केयर हो और पूरा उनका सही तरीके से ट्रीटमेंट हो, उनको इन योजनाओं से पूरा लाभ मिल रहा है। पूरा लाभ? जी बिल्कुल, पूरा लाभ मिल रहा है। पेशेंट, अगर आप हमारे यहाँ कोई प्रोसीजर के लिए आते हैं आयुष्मान योजना में, आपकी अगर आप एडमिट हैं और आपका कोई प्रोसीजर होता है तो आपका आउटडोर की पर्ची से लेके आपकी जितनी भी जांचें हैं, आपके सर्जिकल चार्जेस और घर के लिए जो मेडिसिन देते हैं, वहाँ तक का सब कुछ फ्री होता है। लेकिन आमतौर पे योजनाएं अच्छी योजनाएं होती हैं, सरकारें लॉन्च करती हैं और फिर जैसे ही सरकार बदलती है वो उन पॉलिसीज को चेंज कर देती है। तो क्या इस तरह की पॉलिसीज को चेंज करना जनहित में कह सकते हैं? नहीं सर, नहीं करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, हम अपने यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, पर पहले जो वसुंधरा सरकार के टाइम पे ये योजना, भामाशाह योजना हुआ करती थी, तब मैं ये करने वाली हूँ। तो मेरे नॉर्मल डिलीवरी प्लस ये ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स थे जो कि भामाशाह योजना में आते थे, और अब जो ये आयुष्मान योजना है उसमें नहीं आता। देखिए, पेशेंट को ट्यूमर हुआ या फिर कोई और बीमारी, वो अलग चीज़ है। प्रेगनेंसी तो वो आपने उसको हटा दिया उसमें से, है ना। इमरजेंसी सर्जरी जो अब जो यहीं पे हो जाती थी, जो गरीब लोग थे, सपोज किसी को इमरजेंसी में ऑपरेशन बताया गया, तुरंत वो आता था प्राइवेट हॉस्पिटल में कि फ्री में कार्ड दिखाया, सर्जरी हो गई। अब उसी कार्ड की या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा या फिर वो सीधा डेथ हो जाएगा। तो ये तो खैर सरकार के साथ योजना में बदलाव नहीं होना चाहिए, जबकि वो जनहित में है योजना। तो आपने देखा, बहुत ही अच्छी बात आपने रखी है कि सरकारें किसी की भी हो, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जब जनहित का आधार लेकर जब भी किसी सरकार के द्वारा किसी पॉलिसी को लॉन्च किया जाता है, विशेषकर एजुकेशन और हेल्थ को लेकर, तो उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक नीड है। बहुत ही अंदर की बात है, क्योंकि डॉक्टर कृष्णा एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने अपने ही प्रोफेशन का एक उदाहरण देकर ये बताने का प्रयास किया है कि केवल इलाज फ्री कह देने मात्र से फ्री नहीं हो रहा है, उसके अंदर के जो कॉम्प्लिकेशन है उसे पूरा करने में अटेंडेंट को कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, कहाँ वो प्राइवेट से गवर्नमेंट में जा रहा है, गवर्नमेंट से रेफर हो रहा है, वो तमाम चीज़ें जब तक क्लियर नहीं की जाएंगी तब तक योजनाओं का पूरा लाभ नहीं लिया जा सकता। डॉक्टर साहब, एक नया राइट टू हेल्थ वाला जो अभी नया नियम है, इस राइट टू हेल्थ वाले नियम को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इससे प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं, या वाकई में जो पेशेंट हैं या उसके अटेंडेंट हैं उन्हें कोई रिलीफ मिल रहा है? सर, जहाँ तक मेरा विचार है, इससे हॉस्पिटल्स की और पेशेंट्स के बीच जो अब अंडरस्टैंडिंग आज से 10 साल पहले थी और आज में सिनेरियो में पूरा फर्क आ चुका है, और ये और बिगड़ने वाली है। यानी मेरा सवाल सही है, मैंने पहले से इस चीज़ को भापा है कि केवल एक रूल्स को ला देना सही है,
लेकिन राइट टू हेल्थ करने का मतलब वो अपना एक राइट मानेगा, घर से चलते वक्त उसे तय कर लिया है कि मुझे ये करना है, और डॉक्टर को ये मेंटली प्रिपेयर होकर बैठना है कि उसे ये रिस्पॉन्स नहीं करना है। इस बीच में बड़ा गैप आ सकता है, ऐसा हो सकता है। तो सर वही सिचुएशन है सर, देखिए आप ना बॉर्डर पे सैनिकों को बिठा दो, उनके हाथ बांध दो, उनके हथियार ले लो, ठीक है, बस वही हमारे साथ होने वाला है इसमें राइट टू। दीपावली की मेरी तरफ से और विनायक हॉस्पिटल परिवार की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। जी हाँ, दीपोत्सव का दौर शुरू हो चुका है प्रदेश भर में, जहां एक तरफ से रोशनी और स्वच्छता और सौंदर्य का ख्याल रखा जा रहा है, तो वहीं हर एक व्यक्ति अपने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझता है। इंदौरिया टाइम्स की हर बार एक नवाचार के रूप में एक पहल होती रही है, और इस बार भी दीपावली से पहले एक स्वस्थ समृद्ध दीपावली लोग कैसे मना सकते हैं, सुरक्षित दीपावली कैसे मनाई जा सकती है, उन सभी का ख्याल रखते हुए कोटपुतली शहर के वो टॉप मोस्ट सारे हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर्स आखिर वो किस तरह से हम लोगों की हेल्थ को वेल्थ से जोड़कर देखते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं विनायक हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि आज का जो थीम हमने लिया है वो लिया है कि राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं उन तमाम योजनाओं के अंतर्गत किस तरह से आमजन के हितों को ध्यान में रखा जाता है, इस चीज़ का ख्याल रखते हुए हमने आज डॉक्टर्स की ओपिनियन को जानना, किस तरह से ये योजनाएं लागू की गई हैं, कितने लोग लाभान्वित हैं, बावजूद उसके बहुत कुछ ऐसा छूट भी जाता है जो कि यदि योजना में शामिल हो तो और भी बेहतर हो सकता है। इन सब चीज़ों को लेकर हम मुखातिब होते हैं। डॉक्टर कृष्णा से हम पूछेंगे कि आखिर इस समय गवर्नमेंट की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिन्हें वो अपने हॉस्पिटल में न केवल रेगुलाइज करवा रही हैं, बल्कि उससे आमजन को फायदा होते देख उन्हें एक आत्मिक प्रसन्नता का भी एहसास है। विनायक हॉस्पिटल में राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं लागू? सर हमारे यहाँ चिरंजीवी योजना, आयुष्मान योजना, और ये जो राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए RGHS स्कीम है वो लागू है। और रही बात इनके फ़ायदों की, तो इनमें आयुष्मान योजना का तो अत्यधिक फ़ायदा मिल रहा है जनता को। जो लोग, देखिए चिकित्सा जो है वो मूलभूत आवश्यकता है, हर इंसान का हक है, ठीक है। और जो गरीब लोग हैं, जो अच्छा ट्रीटमेंट चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में आए, प्रॉपर केयर हो और पूरा उनका सही तरीके से ट्रीटमेंट हो, उनको इन योजनाओं से पूरा लाभ मिल रहा है। पूरा लाभ? जी बिल्कुल पूरा लाभ मिल रहा है। पेशेंट, अगर आप हमारे यहाँ कोई प्रोसीजर के लिए आते हैं आयुष्मान योजना में, आपकी अगर आप एडमिट हैं और आपका कोई प्रोसीजर होता है तो आपका आउटडोर की पर्ची से लेके आपकी जितनी भी जांचें हैं, आपके सर्जिकल चार्जेस और घर के लिए जो मेडिसिन देते हैं वहाँ तक का सब कुछ फ्री होता है। लेकिन आमतौर पे योजनाएं अच्छी योजनाएं होती हैं, सरकारें लॉन्च करती हैं, और सिर्फ जैसे ही सरकार बदलती है तो उन पॉलिसीज को चेंज कर देती है। तो क्या इस तरह की पॉलिसीज को चेंज करना जनहित में कह सकते हैं? नहीं सर, नहीं करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अपने यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, पर पहले जो वसुंधरा सरकार के टाइम पे ये योजना भामाशाह योजना हुआ करती थी, तब मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे नॉर्मल डिलीवरी प्लस ये ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स थे जो कि भामाशाह योजना में आते थे, और अब जो ये आयुष्मान योजना है उसमें नहीं आता। देखिए पेशेंट को ट्यूमर हुआ या फिर कोई और बीमारी, वो अलग चीज़ है, प्रेगनेंसी तो वो आपने उसको हटा दिया उसमें, है ना। इमरजेंसी सर्जरी जो अब जो यहीं पे हो जाती थी, जो गरीब लोग थे, सपोज किसी को इमरजेंसी में ऑपरेशन बताया गया, तुरंत वो आता था प्राइवेट हॉस्पिटल में, फ्री में कार्ड दिखाया, सर्जरी हो गई। अब उसी कार्ड के लिए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा या फिर वो सीधा डेथ हो जाएगा। तो ये तो खैर सरकार के साथ योजना में बदलाव नहीं होना चाहिए, जबकि वो जनहित में है योजना। तो आपने देखा, बहुत ही अच्छी बात आपने रखी है कि सरकारें किसी की भी हो, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जब जनहित का आधार लेकर जब भी किसी सरकार के द्वारा किसी पॉलिसी को लॉन्च किया जाता है, विशेषकर एजुकेशन और हेल्थ को लेकर, तो उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक नीड है। बहुत ही अंदर की बात है, क्योंकि डॉक्टर कृष्णा एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने अपने ही प्रोफेशन का एक उदाहरण देकर ये बताने का प्रयास किया है कि केवल इलाज फ्री कह देने मात्र से फ्री नहीं हो रहा है, उसके अंदर के जो कॉम्प्लिकेशन है
उसे पूरा करने में अटेंडेंट को कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, कहाँ वो प्राइवेट से गवर्नमेंट में जा रहा है, गवर्नमेंट से रेफर हो रहा है, वो तमाम चीज़ें जब तक क्लियर नहीं की जाएंगी तब तक योजनाओं का पूरा लाभ नहीं लिया जा सकता। डॉक्टर साहब, एक नया राइट टू हेल्थ वाला जो अभी नया नियम है, इस राइट टू हेल्थ वाले नियम को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इससे प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं, या वाकई में जो पेशेंट हैं या उसके अटेंडेंट हैं उन्हें कोई रिलीफ मिला है? सर, जहाँ तक मेरा विचार है, इससे हॉस्पिटल्स की और पेशेंट्स के बीच जो अब अंडरस्टैंडिंग आज से 10 साल पहले थी और आज में सिनेरियो में पूरा फर्क आ चुका है और ये और बिगड़ने वाली है। यानी मेरा सवाल सही है, मैंने पहले से इस चीज़ को भापा है कि केवल एक रूल्स को ला देना सही है, लेकिन राइट टू हेल्थ करने का मतलब वो अपना एक राइट मानेगा, घर से चलते वक्त उसे तय कर लिया है कि मुझे ये करना है, और डॉक्टर को ये मेंटली प्रिपेयर होकर बैठना है कि उसे ये रिस्पॉन्स नहीं करना है। इस बीच में बड़ा गैप आ सकता है, ऐसा हो सकता है। तो सर वही सिचुएशन है। सर देखिए, आप ना बॉर्डर पे सैनिकों को बिठा दो, उनके हाथ बांध दो, उनके हथियार ले लो, ठीक है? बस वही हमारे साथ होने वाला है इसमें राइट टू। दीपावली की मेरी तरफ से और विनायक हॉस्पिटल परिवार की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, दीपोत्सव की धूम देखते ही बन रही है। प्रदेश हो या देश, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है। फिर भला इंदौरिया टाइम्स पीछे कैसे रह सकता है? हमेशा की तरह इस बार भी नवाचार के अंतर्गत इंदौरिया टाइम्स के द्वारा धरती के भगवान चिकित्सकों के माध्यम से हेल्थ इज वेल्थ के मैसेज को पूरा करने के उद्देश्य से स्टूडियो में कार्यक्रम आयोजित किया। आज हमारे साथ इस स्टूडियो में आमंत्रित हैं सहरावत हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विजया सहरावत। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। आज के इस कार्यक्रम की जो थीम है वो कुल मिलाकर ये है कि सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, लेकिन सरकार के द्वारा जो भी चिकित्सा की दृष्टि से जो योजनाएं बनाई जाती हैं हेल्थ को ध्यान में रखकर, वो निस्संदेह एक आम जन के हितों को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं, फिर चाहे वो सरकार किसी की भी क्यों ना रही हो। हाल ही में राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है उसके माध्यम से बहुत सारी ऐसी योजनाएं डेवलप की गई हैं जिसकी वजह से न केवल पार्टी बल्कि आम आदमी को भी इस बारे में प्रसन्न होते हुए देखा जा सकता है कि अब उनकी पॉकेट पे उतना भार नहीं रह गया है कि जिसको लेकर वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहा करते थे। फिर चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे भामाशाह योजना हो, और अभी हाल ही में जो राइट टू हेल्थ का जो एक इन्होंने लॉ वापस से आया है, ये तो एक ऐसी चीज हुई है कि किसी भी परिस्थिति में पेशेंट और अटेंडेंट सेफ है और डॉक्टर किसी भी तरह से अपने पर्सनल समय का उपयोग कर ही नहीं पाएंगे। राइट टू हेल्थ तो इसका मतलब ये है कि सारे राइट्स जो हैं वो सारे एक तरह से पेशेंट और अटेंडेंट के हाथ में आ जाते हैं। आखिर योजनाएं बनाने वाले कौन रहे होंगे? नेचुरली वो भी चिकित्सक रहे होंगे। और यदि पॉलिटिशियन ने बंद कमरे में बैठकर किसी योजना को बना दिया है और उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ साथ निजी हॉस्पिटलों के ऊपर भी थोप दिया गया है या उस पर लागू कर दिया गया है, तो संभवतः कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की राय भी ली जानी चाहिए थी, ऐसा इंदौरिया टाइम्स मानता है। इस बात को ध्यान में रखकर आज हमने क्षेत्र के जो टॉप 10 हॉस्पिटल डायरेक्टर्स हैं उन्हें आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है। जानते हैं आखिर वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में क्या कुछ अपनी राय रखते हैं। डॉक्टर साहब, पहले भाजपा की जब सरकार थी राजस्थान में तो उस समय जो भामाशाह योजना थी वो आज चिरंजीवी योजना का रूप ले चुकी है। क्या फर्क है दोनों योजनाओं में? दोनों वैसे तो पब्लिक के लिए तो बहुत अच्छी हैं, सब कुछ फ्री होता है, पर जैसे हमारे गायनी डिपार्टमेंट के अंदर जो डिलीवरी है, सीजरियन है, ये गवर्नमेंट ने हटा दी चिरंजीवी योजना के अंदर, तो उससे पब्लिक को बहुत ज़्यादा नुकसान है। डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर है, नेचुरल प्रोसीजर होना ही है, तो गरीब जो दुनिया है, जनता है गांव की, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान है, स्पेशली गरीब वालों को। पैसे वाला तो कहीं भी करवा लेगा, तो प्राइवेट में पैसे देके करवा लेगा, पर जो बिल्कुल गरीब हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। डिलीवरी सबकी होनी है, नेचुरल प्रोसीजर। तो कई बार परेशानी का सामना भी करना पड़ता होगा। जो लोग भामाशाह योजना को जानते हैं वो आज चिरंजीवी योजना में उस योजना का पूरा लाभ लेने की जिद करते होंगे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। कैसे उसे टॉलरेट करते हैं, समझाते हैं क्या? उसको ये समझाते हैं कि जो अब जो नई चिरंजीवी योजना लागू करी है उसमें गवर्नमेंट ने ये पैकेज हटा दिए हैं, पर उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। उनको दिखाना पड़ता है कई बार तो कंप्यूटर पर कि देखो इसमें पैकेज ही नहीं है। पैकेज नहीं मानते वो लोग, वो कहते हैं कि 1 साल पहले 2 साल पहले आपसे करवाई थी हमने। जी जी। तो उनको समझाना मुश्किल होता है, बताना होता है। आपने देखा कि एक डॉक्टर विशेषकर जो गायकोलॉजिस्ट है उन्होंने अपने ही कैटेगरी को एक बार उदाहरण के रूप में रखते हुए कहा है कि योजनाएं किसी भी रूप में बदली नहीं जानी चाहिए, और यदि उसमें कोई बदलाव होता है तो उस योजना के बदलाव को भी बड़े प्रचार प्रसार के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर साहब, सहरावत नर्सिंग हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की कितनी योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं लागू हैं?
हमारे यहाँ पे भी 2 योजना चालू हैं, एक तो चिरंजीवी योजना, दूसरा जननी सुरक्षा योजना, जिसमें डिलीवरी के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसे दिए जाते हैं, फीमेल होती है तो 1400 रुपये ग्रामीण वालों को, और फीमेल वालों के सुखलक्ष्मी योजना जो है ना 50,000 की, एक वो है हमारे यहाँ पे चालू, और मेल होता तो फिर 1400 रुपये मिलता है। यानी जननी सुरक्षा योजना और चिरंजीवी योजना, 2 योजनाएं 100 रुपये पे लाभ चल। एक अभी गवर्नमेंट का नया लॉ आया है, राइट टू हेल्थ जो है, उसे लेकर के राइट टू इंफॉर्मेशन की तरह ही लोग देख रहे हैं कि जैसे आरटीआई का जवाब आदमी को देना ही है, मना नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही राइट टू हेल्थ आ गया है। इसे लेकर के आप किस तरह से सोचती हैं, क्या निजी हॉस्पिटल के अंतर्गत ये जवाबदेही बढ़ने वाली है, या पहले बहुत समस्याएं कम थी जो अब और बढ़ जाएंगी, आप कैसे लेती हैं इसे? राइट टू हेल्थ वाला जो स्कीम जो लागू कर रही है गवर्नमेंट, उसमें प्राइवेट वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, कि गवर्नमेंट में तो बिल्कुल पेशेंट ऐसे जाता है कि भाई ये तो मेरा हक है, मैं जाते ही तुरंत ट्रीटमेंट कराऊँ बिना पैसे दिए, और प्राइवेट में सीधा ये कहेगा कि मेरा बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट हो, जैसे गवर्नमेंट होता है वैसे, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या इसमें यदि आप नहीं कर पाएंगे तो क्या आप रेफर कर पाएंगे राइट टू हेल्थ? तो रेफर करने प्रॉब्लम आएगी ना, वो तो हल्ला मचाएगा, बहुत ज़्यादा चिल्लाएगा कि मुझे रेफर क्यों करो, मेरा यही ट्रीटमेंट करो, तो फिर उसमें दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा। तो इसमें निःशुल्क प्रावधान है? पूरा निःशुल्क है इसमें, पूरा निःशुल्क। हाँ बिल्कुल हक से बोलेगा, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके हक से बोलता है पेशेंट कि मेरा बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज काम करना है, वैसे प्राइवेट वाले करें, तो प्राइवेट में करना बहुत मुश्किल। बेशक पार्टी अपने हितों के लिए कई बार आम जन की सुविधाओं को भी एक टूल की तरह से इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब का कहना यह है कि राइट टू हेल्थ पार्टी के लिए कोई टूल हो सकता है अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, मतदाताओं को लुभाने के लिए, लेकिन परेशानी किस तरह से डॉक्टर्स को फेस करनी पड़ सकती है, इसके लिए भी जो निजी अस्पतालों से जुड़े हुए चिकित्सक हैं वो अभी से भी तनावग्रस्त देखे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसका भी कोई प्रावधान रखना चाहिए। माना जाता है कि धरती पर यदि भगवान के बाद किसी व्यक्ति को देखा जाता है, फेथ का जहाँ सवाल आता है, तो वो धरती के भगवान के रूप में चिकित्सक को वो दर्जा मिलता है। लेकिन चिकित्सक से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, जिसपे अपन ने अभी विस्तृत जानकारी ली है, उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं भगवान को भी नियमों में बांध दिया गया है। इस स्थिति में एक आम तौर पर देखा जाता है कि हर एक व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती है। पेशेंट जो होता है उसकी एक्सपेक्टेशन डॉक्टर से ये होती है कि उसे तुरंत रिलीफ मिल जाना चाहिए। अटेंडेंट्स की अपनी एक्सपेक्टेशन होती है कि कम पैसे में प्रॉपर उस पेशेंट को अटेंडेंस मिलनी चाहिए। तो क्या डॉक्टर की कुछ एक्सपेक्टेशन हो सकती है? यदि डॉक्टर की भी पेशेंट और अटेंडेंट से कुछ एक्सपेक्टेशन है, समाज से एक्सपेक्टेशन है, गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन है, तो वो क्या हो सकती हैं? किस तरह की समस्याओं का सामना डॉक्टर्स को करना पड़ता है, जो कि यदि नहीं करना पड़े तो निश्चित रूप से न केवल धरती के भगवान की तरह बल्कि पूरी इंसानियत का परिचय देते हुए वो पेशेंट को बहुत अच्छी स्थिति में अटेंड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या पेशेंट से एक्सपेक्टेशन होती हैं? कई बार होता है पेशेंट बहुत हाइपर हो जाता है, और माहौल यदि कोटपुतली की बात करें तो यहाँ पे तो कई बार गोलियां भी लगती हैं, बाद में डेथ का पोस्टमार्टम होने से पहले ही मॉब इतना इकट्ठा हो जाता है कि उसमें पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, प्रशासन इन्वॉल्व हो जाता है, अपनी सांस बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन यही है कि पेशेंट कूल रहे, जैसे डॉक्टर एडवाइस कर रहा है वैसे अपना ट्रीटमेंट ले, हाई वो और शोर नहीं मचाए। और एक पेशेंट का ये होता है कि जब मर्जी, जब नॉर्मल पेशेंट को जब मर्जी जब लेके आ जाते हैं, तो ओपीडी टाइम में नहीं आते, इमरजेंसी करके आते हैं ओपीडी पेशेंट को दिखाने के लिए, तो वही बहुत गलत है। टाइमिंग लिखने के बावजूद जो अपनी सुविधा के हिसाब से आता है पेशेंट यहाँ पे, लेकिन बड़ी जगह पे फिक्स टाइम पे ओपीडी टाइम पे ही पेशेंट जाएगा, बाकी इमरजेंसी में जाएगा अगर इमरजेंसी होगी तो। यहाँ पे ये हाल है कि इमरजेंसी नहीं है तो भी ओपीडी पेशेंट को भी रात के 10 बजे में आके दिखाने के लिए आ जाते हैं, तो वो बहुत गलत है। उस समय आपको मैनेज करना बड़ा भारी, बहुत मुश्किल होता है ओपीडी चलाना, क्यों? उस समय इन्वेस्टिगेशन लैब बंद हो जाती है, स्टाफ चला जाता है, केवल इमरजेंसी स्टाफ रहता है उस समय ज़्यादातर। जी जी, तो बहुत प्रॉब्लम आती है उसको मैनेज करना। आपने देखा कि कहने में मेरा सवाल बड़ा आसान सा लग रहा था, लेकिन परेशानी उसको भोगनी होती है जो उस हालात से गुजरता है। किस तरह से ओपीडी पेशेंट इमरजेंसी टाइम में आता है और 24 घंटे की उस सुविधा का फायदा वो अपने तरीके से उठाने का प्रयास करता है, कभी ये सोचने का प्रयास नहीं करता कि चिकित्सक की अपनी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, स्टाफ भी वहाँ नहीं होता है, लैब भी बंद हो चुकी होती है। इसलिए मैं इंदौरिया टाइम्स के माध्यम से तमाम आवाम जो इस समय मुखातिब है, उन तमाम पेशेंट, अटेंडेंट, जनप्रतिनिधियों और साधारण को ये सूचित करने का प्रयास मैं करना चाहूँगा कि हम सब लोगों को भी डॉक्टर और उससे जुड़ी हुई सुविधाओं का भी ख्याल रखना होगा। यदि हमने एक दूसरे की सुविधाओं का ख्याल रखा तो निसंदेह हम त्यौहार दीपावली हो या होली, हम
365 दिन एक दूसरे की सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हुए एक इंसानियत का परिचय दे सकते हैं। आप सभी को दीपावली की पुनः एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, डायरेक्टर विनायक हॉस्पिटल, सभी प्रदेशवासियों को दीपावली के शुभ अवसर पे अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं डॉक्टर विजया सहरावत, डायरेक्टर सहरावत हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।